दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1 का ये 9th नंबर प्रश्न है। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है, तो 20 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी। अब इसमें हम लोग देखेंगे 48 लीटर है और 432 किलोमीटर चलता है, मतलब लीटर और किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। तो चलिए कैसे बनाना है उसको देखते हैं। सबसे पहले स्केल की सहायता से आप इस प्रकार से एक टेबल यहाँ पे बना लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो चलिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। देखिए इस प्रकार आपको एक टेबल बनाना है जिसमें कुल मिला के 3-3 बॉक्स ऊपर और नीचे 3-3 बॉक्स आपको बनाना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से मैं बना ले रहा हूँ इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लिखना क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए यहाँ पे लिखा 48 लीटर, खाली एक लाइन पढ़िए। एक कार 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलती है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लीटर लिखना है, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लीटर, और नीचे हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। ऊपर लीटर लिखे हैं तो नीचे हम लोग किलोमीटर लिखेंगे। तो आप शॉर्ट फॉर्म में किमी भी लिख सकते हैं ऐसे डॉट दे के, और किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो चलिए लीटर और किलोमीटर में लिख दिया। अब देखिए 48 किलोमीटर, ठीक ना। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 48 किलोमीटर 48 लीटर में 432 किलोमीटर चलता है। तो लीटर की सीधा मैं 48 लिखूंगा, और 48 लीटर में कितना किलोमीटर चला 432, तो यहाँ पे 432 मैं नीचे लिख दूंगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 लीटर में पेट्रोल में वह कितनी दूरी चलेगी। अब यहाँ पे 20 लीटर पेट्रोल है तो लीटर के सीधा में फिर 20 लिखेंगे। अब कितनी दूरी चलेगी हमको मालूम नहीं है, तो उस दूरी को हम लोग किलोमीटर के यहाँ पे लिख देंगे x। इसका मतलब x दूरी चल पाएगी, ठीक ना। चलिए इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। अब यहाँ पे x देखिए इसलिए मैं लिखा हूँ क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि वह कितनी दूरी चलेगी, ठीक ना। तो इसलिए मैं x मान लिया। आप अगर चाहे तो यहाँ ऊपर यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि माना कि 20 लीटर पेट्रोल में वह x किलोमीटर चलेगी, ठीक ना। x किलोमीटर चलेगी, ऐसा आप मान भी सकते हैं, ठीक ना। और नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लिए। अब देखिए 48 लीटर में 432 किलोमीटर चलेगा और 20 लीटर में x किलोमीटर चलेगा, ऐसा हम लोग ये टेबल बना दिए हैं। अब हमको इसमें निकालना है अनुत्क्रमणुपाती विचरण, क्योंकि हम लोग 7.1 में अनुत्क्रमणुपाती विचरण के ऊपर बात कर रहे हैं। और ये क्या होता है, आप लोग अभी तक मेरा इसका इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो उसको नहीं देखे होंगे तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अनुत्क्रमणुपाती विचरण से, ठीक ना। क्योंकि 7.1 में अनुत्क्रमणुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती विचरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और 7.2 में व्युत्क्रमणुपाती विचरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फिलहाल वर्तमान में तो हम लोग देख रहे हैं अनुक्रमानुपाती विचरण से। तो इस नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि सूत्र होता है, ठीक ना। यहाँ पे सूत्र हम लोग लिख सकते हैं, वो है आपका x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसी सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे अभी। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं x1 मतलब ये पहला वाला, ठीक ना। तो इसी को देख के, या फिर आपको ये सूत्र याद नहीं तो डायरेक्ट यही से आप 48 बटे 432 यही से डायरेक्ट लिख दीजिए। 48 बटे 432 बराबर 20 बटे x, ऐसा आप लिख लीजिए। और उसके बाद इसको देखिए तिर्यक गुना करेंगे तो 48 के साथ x का गुना होगा, और यहाँ पे हम लोग बराबर के बाद 20 के साथ 432 का गुना कर देंगे। उसके बाद x का मान क्योंकि निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग मानते हैं उसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए यहाँ पे मैं x बराबर 48 देखिए यहाँ पे गुना में है, उस तरफ पक्षांतर कर दूंगा तो ये उस तरफ जाके भाग में हो जाएगा। मतलब
20 गुना 432 के बटे के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें आगे और क्या क्या हल हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आगे हल करूँगा इसको। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि देखिए जो हमारा प्रश्न है x इक्वल टू 20 इंटू 432 अपॉन 48, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इसको हल कर सकते हैं कैसे। तो सबसे पहले देखिए, या तो इन दोनों को पहले गुना करके आप इससे भाग दे सकते हैं, या फिर तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 20 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 20 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 5 चौके, ठीक ना, 5 चौके 20, तो 20 कट गया। इस 4 से 48 को भाग दूंगा मैं रफ में, तो हम लोग जानते हैं 4 12 के 48 होता है, तो ये हमारा कट गया। इस प्रकार से जो जो बचा है उसको हम लोग लिख देंगे। 5 बचा और 432 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 12 का 12 बचा है नीचे। इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इस 12 से हम लोग जानते हैं कि 5 विषम है और 12 सम संख्या है, तो 12 से 432 को पहले भाग दे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चलिए मैं भाग दे के आपको बताता हूँ। अगर मैं 12 से 432 को भाग दूंगा तो यहाँ पे देखिए 3 12 के 36 होता है, और भाग आगे नहीं जाएगा इसमें, तो यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा देखिए आपका कुल मिला के यहाँ पे हो जा रहा है 13, हासिल लेंगे तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 6 12 के 72 होता है, 5 12 60, 6 12 के 72। तो भाग देने से हमारा भागफल 36 आया, मतलब इन दोनों को मैं काट सकता हूँ, और जो उत्तर आएगा वो बड़ी संख्या के साइड में होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 5 और यहाँ पे 36 बचा है। 36 को अगर 5 से मैं गुना करूँगा तो हमको प्राप्त होगा 5 छक्के 30 का 0, हासिल 1, 3 पंजे 15 और 5 छक्के 30, हासिल 3, 3 पंजे 15 और 3 18। तो इस प्रकार से हमको 180 प्राप्त होगा। और ये क्या है, x का मान है, और x को हम लोग क्या माने थे, किलोमीटर माने थे। इसका मतलब 180 किलोमीटर। तो ये 180 किलोमीटर आया है। इसका अर्थ ये हुआ कि 48 लीटर पेट्रोल में 432 किलोमीटर चलता है, उसी प्रकार से 20 लीटर में 180 किलोमीटर चलेगा। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ यारो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।